आज हम पॉकेट पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसमें हम दोनों साइड में पॉकेट बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीका है पॉकेट बनाने का। बिगनर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक की विड्थ है 44 इंच। सबसे पहले हमें इसको ओपन कर लेना है और 4 फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से हमने सबसे पहले इसको डबल कर लिया है लंबाई में। अभी चौड़ाई में एक बार फोल्ड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 फोल्ड। तो इस तरह से हमें कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्डेड वाली साइड है। और इस 4 फोल्ड की जो विड्थ है वो 22 इंच की है और लेंथ है 42 इंच। अब यहाँ पर हम 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। पूरा ऊपर से नीचे तक हम 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। तो ये इतना पार्ट हम पॉकेट के लिए छोड़ रहे हैं। तो अभी हमने जो मार्क किया है वहाँ से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पिन्स लगा लेंगे जिससे कि जब मार्किंग करेंगे तो ये हिलेगा नहीं। अभी यहाँ से हम 2.5 इंच बेल्ट के लिए मार्क करेंगे और यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बना देंगे। उसके बाद हमें यहाँ से लेंथ लेनी है बेल्ट को छोड़ के। तो रेडी लेंथ है 37 इंच। 2 इंच नीचे से फोल्डिंग के लिए होगा। यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब यहाँ पर हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो कमर के लिए फॉर्मूला है हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लूजिंग। तो हिप है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 9.5 इंच, प्लस 2 इंच लूजिंग लेंगे तो आया 11.5 इंच। तो कमर लेंगे हम 11.5 इंच। अब यहीं से हम नीचे के लिए आसन लेंगे। तो आसन के लिए फॉर्मूला है हिप का 4th पार्ट प्लस 3 इंच लूजिंग। तो हिप है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 9.5 इंच, प्लस 3 इंच लूजिंग लेंगे तो आया 12.5 इंच। अब यहाँ पर हम 12.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको ऊपर की तरफ स्ट्रेट बना देंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। हेवी साइज़ के लिए आपको 4 इंच लेना है। अब यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क करना है और आसन की गोलाई देनी है। तो यहाँ पे 1.5 इंच ही मार्क करना है, ज़्यादा डीप मार्क नहीं करना है। अभी हमें बॉटम लेना है। तो बॉटम के लिए हम सबसे पहले इसका सेंटर निकालेंगे। तो इसका सेंटर आ रहा है 7.25 इंच पे। सेम निशान हम नीचे की तरफ भी लगा लेंगे 7.25 इंच का। उसके बाद ये जो निशान लगाया है इसके दोनों साइड में हमें बॉटम लेना है। तो बॉटम लेंगे हम 8 इंच का मार्जिन के साथ। तो हम 4 इंच इस तरफ ले लेंगे और 4 इंच इस तरफ ले लेंगे। इस तरह से ये 8 इंच का बॉटम हो गया। अभी इसको यहाँ पर बिल्कुल इसके सामने निशान लगाकर जोड़ देंगे और इसको यहाँ पर जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ने के लिए हमने कर्व स्केल ली है। तो देखिए मार्किंग हो गई है। अभी जो हमने अंदर की तरफ फैब्रिक फोल्ड किया था उसको बाहर निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क किया था, नीचे भी 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। ये हमारा इस तरह से फोल्ड हो जाएगा बेल्ट के लिए। तो 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से 6.5 इंच पे निशान लगाना है। तो ये इतना पार्ट हमारा पॉकेट में हाथ इंसर्ट करने के लिए होगा। अब उसके बाद यहाँ से हम पॉकेट का शेप देंगे राउंड में।
तो आप जितना डीप चाहिए उतना डीप यहाँ पर पॉकेट बना सकते हैं। तो इस तरह से हम राउंड में पॉकेट का शेप दे देंगे। तो ये हमारे पॉकेट की मार्किंग हो गई है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये इतना पार्ट हमें कट नहीं करना है, यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैं आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अभी ये 4 पीस है, 2 फ्रंट के और 2 बैक के। तो इस तरह से 2-2 पीस को हम अलग अलग करके रखेंगे। दोनों पीस को हमने अलग कर लिया है। अभी एक पार्ट को हम साइड में रख देंगे। अभी दोनों की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है। तो दोनों की देखिए सीधी साइड हमने अंदर की तरफ रख ली है। अभी हम स्टिचिंग कर लेंगे। सबसे पहले हमें साइड्स को स्टिच करना है इस तरह से। तो पॉकेट के शेप में हम इसकी सिलाई लगा देंगे आधा इंच के डिस्टेंस से। तो देखिए हमने इसको सिल दिया है। अभी साइड में दोनों की कोनों में हम एक कट लगा लेंगे। उसके बाद इस तरह से इसको ओपन करके रखेंगे। तो देखिए ये पॉकेट हमारा अंदर की तरफ बन गया है। अब इसके बॉटम को हमें फोल्ड करना है। तो इस तरह से हम बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमने बॉटम फोल्ड कर दिया है। अब सेम इसी तरह से जो इसका दूसरा वाला पार्ट था उसको भी हमने रेडी कर दिया है। अब दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर उल्टा रख लेंगे। सीधी साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे और उसके बाद हम आसन में सिलाई लगा देंगे दोनों साइड में। तो हमने दोनों साइड के आसन को स्टिच कर दिया है। अब इसको सेंटर से पकड़ के इस तरह से ओपन करते हुए रखेंगे। अभी हमें इसके सेंटर में सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर देखिए हमने बॉटम फोल्ड कर दिया है। इसके लिए हम बॉटम से ही सेंटर की सिलाई लगा लेंगे। तो एक साइड सिलना है, उसके बाद वापस से दूसरे बॉटम से ही हम स्टार्ट करेंगे। इससे बॉटम ऊपर नीचे नहीं होगा। तो देखिए इस तरह से हमने सेंटर की भी सिलाई लगा दी है। अभी यहाँ पे देखिए फ्रंट का पार्ट हमारा बैक पार्ट से छोटा होता है। तो हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट को 1.5 इंच तक कम कर लेंगे। तो सेंटर में निशान लगा लेना है और इसको यहाँ पे दोनों साइड में हम तिरछा जोड़ लेंगे। तो अगर आप फ्रंट पार्ट छोटा नहीं भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि हमने आसन लूज़ रखा है। तो ये पैंट कट नहीं करेंगे तो भी कंफर्टेबल ही लगेगा। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। कट करते टाइम पे ध्यान देना है कि हम सिर्फ फ्रंट वाला पार्ट ही कट कर रहे हैं। अभी हम इसके बेल्ट को फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हल्के हाथों से हमें बेल्ट को फोल्ड कर देना है इलास्टिक के अकॉर्डिंग। जितना चौड़ा इलास्टिक है उतना चौड़ा हम इसको फोल्ड कर देंगे।
तो हमने बेल्ट फोल्ड कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा ओपन है, इसमें से इलास्टिक डाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इलास्टिक डाल के पैंट को रेडी कर लिया है। तो बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारा पैंट बन गया है। और पॉकेट देखिए बहुत ही आसानी से दोनों साइड में पॉकेट बन गया है। तो इस तरह से ये डीप पॉकेट बना है, इजीली इसके अंदर फ़ोन रह गया है।